कुछ बता सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ये सब के बारे में? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सर ऑक्सीडेशन नंबर को सर ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है सर। इसमें जो है सर हर एक एलिमेंट का सर जो माने इलेक्ट्रॉन होता है सर, उसको गेन और लूज किया जाता है सर आइदर कंपेरिजन का माने बॉन्डिंग में। हाँ, तो इसमें ये एक आर्बिट्री नंबर है, माना हुआ नंबर है। आप ये कह सकते हैं इसको कि ये एक माना हुआ, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। लेकिन बॉन्डिंग कैसे बना है, किस पे कितना पॉजिटिव या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को भी हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग पढ़े थे हम लोग, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में हमने देखा था कि वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहां बस क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है। ये चीज पढ़े थे हम लोग। यस सर। हाँ, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई इलेक्ट्रॉन लेके पूरी तरह से कोई दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्वायर नहीं करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वो एक्वायर नहीं करता है पूरी तरीके से, तो उस पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो आना ही नहीं चाहिए। उसका उस पे पार्शियल, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या वो करते हैं कि उस पे +1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तब पर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इनके ऊपर। इस पार्शियली को हम लोग कंप्लीट मान लेते हैं बस। इस पार्शियली को, पार्शियल चार्ज को हम लोग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानकर तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, वो क्या होगा, वो हाईएस्ट, वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, यानी उसका उस पे हर समय निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये कोई एकदम जैसे केमिकल स्पेसिस में ऐसे बोलते नहीं कि ये होने होता ही है, ये होता नहीं है। ये बस हम लोग एक आर्बिट्री, एक इमेजिनरी नंबर टाइप वो है जो हम लोग एक कॉन्सेप्चुअली इसको मेंटेन करते हैं, ताकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसको कैसे पढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी जो होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी जो होता है सब्सटेंस का, वो उसके उसका जो बिहेवियर होता है, वो उसके अंदर होने वाला जो कम चेंजेस हैं, फेरबदल है उसके बॉन्डिंग के कारण, या फिर उसके मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण, उसके कारण भी डेवलप होता है। तो ये सारा चीज हम लोग को पता भी होना चाहिए, जिसके कारण हम उसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सके, और उस प्रॉपर्टी के बदौलत ही हम क्या कर सकते हैं कि आपको पार्टिकुलर चीज को इंजीनियरिंग उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसी चीज का हमने क्यों सेलेक्ट किया। आज तक हमारे उसमें, अभी आपने कुछ ही न्यूज सुना होगा कि तेजस बन के तैयार हो गया है इंडिया के, बहुत लोगों ने बधाई दिया। आप लोग भी करेंगे कि चलो हमारे यहाँ का कोई तो फाइटर प्लेन बना जो कि आर्मी में एयरफोर्स यूज करेगी। ऐसा लगा या नहीं लगा? यस सर। यस सर। तब तो गर्व महसूस होता है कि हाँ, हमारे यहाँ का सेना इतना मजबूत हो गया, इतना उसके पास। लेकिन इसका जो बॉडी वगैरह, इसके जो पार्ट्स बनते हैं, वो पार्ट्स में रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। उस पार्ट का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है कि हम कैसे उसको सेलेक्ट करें। एक जो एयरबस थी, वो एक्सीडेंट हो गई थी, तो उसका एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें कोरोजन के कारण ये वो प्रभाव हुआ था उसका, क्योंकि जब हाई प्रेशर जब उस पे पड़ा था उसके विंग पे, तो उसमें हल्का हल्का क्रैक आ गया था। उस क्रैक के कारण धीरे धीरे क्या हो गया कि वो कोरोड हो गया और वो एक्सीडेंट हो गया था। तो उस समय काफी लोग उसमें मर भी गए थे। तो हम हम लोग को क्या होता है कि पार्टिकुलर जो किसी काम के लिए, मैकेनिक वर्क के लिए कौन सा मेटल या कौन सा जो है
जो सब्सटेंस सेलेक्ट करना है, ये भी ध्यान रखना होता है कि हम किसे सेलेक्ट करें और किसको डिस्कार्ड करें, किससे हमारा काम निकल जाएगा। जैसे कल ही किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर ये आयरन का ही क्यों यूज कर लेते हैं, हमारे पास तो स्टील हो गया, तो स्टील का क्यों नहीं यूज करते हैं सिलेंडर वगैरह बना लेने में, स्टील तो और मजबूत हो जाता है आयरन से। इसका कोई जवाब है आप लोग के पास? सर स्टील बहुत ही महंगा पड़ेगा। हाँ महंगा पड़ेगा सर आयरन से। हाँ हाँ, एक कारण हो सकता है कि महंगा होगा, कॉस्टली होगा। और आगे दूसरा? सर स्टील को बनाने में बहुत खर्च होगा। हाँ तो खर्च वही कॉस्टली हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो गैस सिलेंडर देखते हैं उसमें अगर गैस नहीं भी होता है तो तब पर भी काफी महंगा, काफी भारी होता है वो। हाँ यस सर सर, होता 15 है। केजी का होता है, 15 केजी का होता है सर। तो उतना मोटा स्टील का के सीट को उतना जोड़ना, ज्वाइंट करना या फिर उसको आपस में वो करना बहुत टफ है। थिकनेस बहुत रहता है उस सिलेंडर का उसका, तो उस पे वो मैकेनिकल एक्टिविटी करने में जितना का हमारा काम नहीं होगा उससे ज्यादा खर्च पड़ जाएगा। जबकि हम उसको कास्ट कर सकते हैं, उसको आसानी से कास्टिंग के थ्रू हम ऐसा बना सकते हैं जिससे कि हमारा काम भी चल जाए और खर्च भी हम पे कम पड़े। अब बिल्डिंग भी इलेक्ट्रिकल नहीं होता है सर, हाँ गैस तो बिल्डिंग। हाँ ये सारा चीज जो है कुछ, तो उसको सेलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कि यही मेटल हम क्यों सेलेक्ट करते हैं इसके पीछे, या फिर ये मेटल हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज बताता है, उस मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी बताता है इसको कि क्यों हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, और उस मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी हमको जानना जरूरी है। जितने भी खासकर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो, इनको ये पता होना चाहिए कि हमको इसको सेलेक्ट क्यों करना है, किस मेटल का। आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल का स्ट्रेंथ, उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें सॉफ्टनेस कैसे लाया जा सकता है, अगर ज्यादा वो हार्ड हो गया तो उसके प्रॉपर्टी को, रिड्यूसियल प्रॉपर्टी को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये सारा चीज हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है या नहीं? है सर। चलिए सबसे बस एक एक रीजन पूछेंगे। प्रणव, प्रणव झा, बताइए एजुकेशन जरूरी है हमारे लिए, पढ़ना हमारे लिए जरूरी है या नहीं? यस सर। बहुत सारे लोग हैं बिना पढ़े लिखे भी इतने दुनिया में सक्सेसफुल हैं, तो फिर हमें क्यों पढ़ाया जाए? हम लोग को पढ़ना या एजुकेट होना क्यों बोला जाता है कि जरूरी है? सर पढ़ना जरूरी इसलिए है कि लाइफ में सक्सेस करे अच्छे से, मतलब जैसे हम लोग को मेरे गार्जियन रखे हुए हैं अच्छे तरीके अच्छा से, वैसे अपने फ्यूचर आगे सही से, मतलब। ओ, चलिए नेक्स्ट से पूछते हैं, और कोई नया जवाब आता है, क्रिएटिव जवाब। ऋषभ, यस सर। जरूरी है पढ़ना? यस सर, है सर। फायदा क्या है? सर पढ़ाई लिखाई से सिर्फ हम लोग का ही फायदा नहीं होता है सर, मैंने एजुकेशन से सर और भी अदर जगह पे भी फायदा होता है। जैसे सर अपना देश का सर, अगर कोई मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग बारे में पढ़ता है सर, तो उसको जैसे कोई चीज बनाना होता है आर्मी उर्मी को, तो उसमें भी मदद होता है सर। देश के भी बहुत काम आता है सर। और एजुकेशन मैंने कि हर एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी है सर। एजुकेशन अपना मैंने कि हार्ड स्किल्स को भी बढ़ाता है, अपना बोलने का तरीका, सब कुछ रहने स्टाइल करने का तरीका, सब कुछ बदलता है सर। एक आदमी प्रॉपर वे पे चलता है, डिसिप्लिन पे चलता है। ठीक है, रौनक राज, रौनक, यस सर।
एजुकेशन जरूरी है हमारे लिए? यस सर। क्या जरूरी है? नॉलेज गेन करने के लिए सर। नॉलेज का हम लोग क्या काम करेंगे? कोई काम है नॉलेज का? दो बहुत प्लस काम दो है जोड़ सर। के चार कैसे? अभी हाँ? अभी अभी के समय में तो सर नॉलेज का बहुत काम है सर। नॉलेज अगर मान लीजिए हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ा कि यहाँ पे ये आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन हुआ था, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा चीज हुआ था। तो तो उस लाइन में उससे तो उस उस लाइन हिस्ट्री में से जा हम लोग सकते हैं को सर। उस हिस्ट्री से हम लोग को फायदा होता है क्या कुछ, कभी कुछ? पॉलिटिक्स में तो होता है सर। अच्छा, पॉलिटिक्स वाले को होता है ना। वो पहले वो एक गिनाते हैं कि आपके बाप दादाओं ने क्या गलती किया था, इसलिए हमको कुछ मत बोलिए ना। बोलता है कि तुम ऐसा किए थे, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, इसलिए हमारे वाले को कुछ मत बोलो। वो वो पॉलिटिक्स नहीं, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बस करते हैं। कोई और? धनीराम, यस सर। कोई फायदा पढ़ने का? सर सबसे पहला फायदा है कि हम कोई भी सही या गलत डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, तो मतलब हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। यस सर। ठीक है, किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज को परसेप्ट करने का, यानी उसमें क्या उसका वैल्यू है, उसको एनालाइज करने का क्राइटेरिया हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे? अच्छा ये बताइए, जब भी आप किसी को सुनते होइएगा कि जब भी आप वो कोई खराब काम करते रहता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी रहता है, फिर भी हम लोग बोल देते हैं अनपढ़ है क्या? यस सर, बोलते रहते है? यानी किसी काम को सही से नहीं करना, हम उसको रिलेट कर देते हैं कहां से? अनपढ़, उसके अनपढ़ होने से। हैं। यस सर। यानी उसके अंदर उस काम को एनालाइज करने का, कि उस काम और बेटर तरीके से किया जा सकता, वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कि अनपढ़ है। तो सबसे बड़ा जो ये एजुकेशन का फायदा है, वो पर्सनल ग्रोथ होता है आदमी का, कि उसके सोचने समझने और एनालाइज करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, डेवलप करता है। तो आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है? इतना सारा फायदा आप लोगों ने बताया कि ऐसा होता है सर, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन उस चीज को जानते हुए भी क्यों ऐसा करते हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कालिदास का नाम सुने हैं? यस सर। यस सर। तो कालिदास कालिदास थे वैसे थे या नहीं? कालिदास को लोग मजाक में भी बोल सकता है, ऐसा स्टोरी बना दिया होगा कि चलो जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, समझे? लेकिन एक वैसा चीज है कि ये एक सिंबॉलिक वो है कि हमारा माइंड अगर गॉड गिफ्टेड नहीं भी है, अगर एक स्पेशल पावर अगर हमारे माइंड में नहीं भी है, लेकिन हम प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो कुछ भी संभव हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगर हम क्लास में बैक बेंचर हैं तो हर समय बैक ही रहेंगे, काम में भी हम सबको बीट करके आगे भी पहुंच सकते हैं। सर 90% बैक बेंचर चलता है? स्टूडेंट ही कुछ कर पाता है। चलो तो हम लोग बैंक में बेचेंगे, ठीक ना? अच्छा, नहीं तो 90% जो स्टूडेंट, हम लोग ये क्यों परसेप्ट करते हैं कि बस हम लोग क्या देखते हैं, वो जो जो वो चीज मुंगेरी लाल वाला जो सपना होता है ना, सपना देखते हैं कि हम बस केवल टारगेट देखते हैं, लेकिन हम टारगेट के लिए काम करने का जो मेहनत होता है वो चीज कभी नहीं देखते। हम ये कभी कंपैरिजन नहीं करते कि दूसरा जितना मेहनत कर रहा है उससे हम ज्यादा मेहनत करें, तब तो ऑटोमेटिक आज न कल हमारा रिजल्ट सुधर जाएगा और हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। कभी आपने मेहनत के लेवल पे कंपैरिजन किया है कि दूसरा जितना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा हम करें? तो अब आपसे एक ही चीज कीजिए, सबसे पहले अगर हम आज ही कुछ काम करना शुरू करें तो आज ही हमसे गेन तो नहीं होने लगेगा। नो सर, बहुत लेट से। हाँ सर, टाइम लगेगा। तो जितना आप कंटिन्यूअस मेहनत करते जाएंगे, जितना लॉन्ग टाइम तक आप कंटिन्यूअस मेहनत करते जाएंगे, गेन उतना ही ज्यादा बड़ा होगा।
एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं। एक मजदूर जो होता है हर दिन वो सैलरी लेके अपना चला जाता है, क्योंकि उसका सैलरी कम होता है, 300-400 रुपए उसको देना होता है, लोग हर दिन उसको दे देते हैं, कल आएगा नहीं आएगा पता नहीं, रेगुलरिटी नहीं है। एक जो आपका क्लर्क वगैरह होते हैं उनका होता है कि महीने के हिसाब से चलता है, और एक जो उसी में मैनेजमेंट ग्रुप का हो जाता है, जो थोड़ा अपर लेवल पे आ जाता है, तो उनका होता है पैकेट, यानी साल भर में आपको 10 लाख 15 लाख 12 लाख इस तरह से आपको मिलेगा, तो वो साल का हिसाब रखते हैं। तो एक एक दिन, दूसरा एक महीना, तीसरा एक साल। और जो व्यापारी वगैरह वर्ग जो होता है, जो बड़ी बड़ी जो प्लांट वगैरह चाहे ये सब जो बिजनेस वगैरह में हाथ डाल ले रहते हैं, तो उनका प्रोजेक्ट ही 5-6 साल लगता है। 5-6 साल उसमें वो पैसा लगाते रहते हैं, लेकिन उसका इनकम उनको अगले 20 साल आने का रहता है। ये है या नहीं? यस सर। तो क्या आपने अभी से 10 साल जिस काम में मेहनत किया है उसका इनकम अगले 30 साल तक आने के लिए है? इतना पढ़ाई आपने किया है? यस सर। सर अभी तो नहीं उस चीज किए। को अगर हाँ, तो ये चीज को अगर देखिए, आपसे अच्छा एनालाइज करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आप जितना सोच सकते हैं अपने बारे में कि ये हमारा परफॉर्मेंस है या ये हमारा जो फ्रूट, ये हमारा एक्टिविटी है, उससे बेटर सोचने वाला आपका कोई नहीं होगा। तो आप उस चीज को एनालाइज कीजिए अपने आप कि आप क्या आज दिन भर में आप क्या किए हैं, कल से आज आप में कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप खुद एनालाइज करेंगे ना, तो हर दिन आपके लिए एक नया चीज होगा। एवरी डे आपके लिए क्या होगा, एक बेटर डे के तौर पे आएगा, और हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया लगेगा, और हर दिन आपको अपने लाइफ में इंटरेस्ट आएगा। और ऐसे नहीं तो जब आप धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि लाइफ धीरे धीरे होता बोरिंग होते जा रहा है। यस सर। बहुत लोग का होता है, बहुत कंडीशन में ऐसा होता है, और वैसे ही लोग धीरे धीरे डिप्रेस होते जाते हैं जो अपने काम में कभी ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, तो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक जो है कि इमेजिनरी नंबर टाइप का है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो चीज उसका हम प्री एंजप्शन लेके चलते हैं। पहला कि अगर पार्शियली किस पे चार्ज आ रहा है तो उसका हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज उस पे आ रहा है। जैसे आपको कंडीशन होता है इसमें, मान लीजिए सी और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है। एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, डबल बॉन्ड है दोनों में। तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्टेड होगा, कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? सर समझे नहीं। बोलिए, आपके पास कॉपी है? यस सर। यस कॉपी सर। पेन यस लेके सर। बैठे हुए? यस सर। लिखिए सी, बीच में सी लिखिए और दोनों तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। सी लिख के दोनों तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को ज्वाइंट कर दीजिए। हाँ सर, हो गया। यस सर। हो गया? तो देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो डबल बॉन्ड बना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ? कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ज्यादा कैपेसिटी रखता है, कार्बन या ऑक्सीजन? कोई आंसर शेयर हो नहीं रहा है। है ना, ये तो सर शेयर हो रहा है ना सर। कार्बन। हाँ, शेयर तो हो रहा है, दोनों में शेयर हो रहा है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन। कार्बन है सर। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, इस तरीके से होता है। तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे? आपको कार्बन से। कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर की तरफ रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट रहेगा,
यानी जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो किसकी साइड शिफ्ट रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां पे देखिए क्या होगा कि यहां पे पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसी तरह यहां पे पार्शियली निगेटिव और इसके कारण भी पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसको थोड़ा ये इधर अपनी तरफ खींच लिया और ये वाला थोड़ा अपनी तरफ खींच। तो अब क्या हुआ कि ये जो पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है हम इसको कंप्लीट चार्ज मान लेते हैं, तो इसको इसीलिए -2 कर दिया और ये भी -2 और ये -2 तो न्यूट्रल एटम है CO2, CO2 पे कोई चार्ज नहीं है तो ये -4 नहीं +4 हो जाएगा, तब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 0। तो शेयर्ड कंपाउंड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो पार्शियल चार्ज होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो शिफ्टिंग होता है उसको हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इतना समझ में आया? यस सर। शिफ्टिंग क्यों होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में शिफ्टिंग क्यों होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो दो कंबाइनिंग एटम है, जो दो एटम कंबाइन कर रहे हैं उस कंपाउंड में बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण उनमें पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। उस पार्शियल चार्ज के कारण ही हम उसको क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट उनका कंसीडर करते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं, जो कि कल उस दिन डिस्कस भी किए थे। जब तक हम देखिए जिस चीज को लर्न करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम अगर हम नहीं देंगे वो आपका अपना नहीं होगा, तो उसको थोड़ा टाइम दिया कीजिए। आप पढ़ने में अगर वही चीज रिवीजन करके रहते तो आज नहीं भी तो 10 क्वेश्चन जरूर रहता हमारे लिए आपकी तरफ से। ये नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे CO2 ही है, O2, तो O और O दोनों क्या हो जाता है, कंबाइन कर लेता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब O और O कंबाइन कर लिया तो इन दोनों में क्या, दोनों एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होगा क्या? नहीं सर। ठीक है, तो किस क्लाउड किधर शिफ्ट होगा, इधर या इधर, कहां जाएगा? इक्वल रहेगा लगता है सर। इक्वल रहेगा, यानी दोनों का इस क्लाउड पे जो है बराबर का राइट रहेगा, यानी दोनों इक्वल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा उसको खींचेंगे दोनों का न्यूक्लियस। तो ना ये इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा, ना इस पे कोई चार्ज डेवलप होगा, ना इसी पे कोई चार्ज डेवलप होगा और ना इसी पे कोई चार्ज डेवलप होगा। इसीलिए जब सेम एटम जब बाउंडिंग में जाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हर समय 0 होता है। ऐसा हमने देखा भी था उसमें जो पीपीटी था प्रेजेंटेशन कि H2O2 N2 इन सब का क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे 0 लिखा हुआ था। याद है कुछ? यस। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम कैसे, कहने का मतलब कि कोई भी एलिमेंट हो गया, मान लीजिए Na, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो ये कंबाइंड स्टेट में नहीं है, सीधा इस तरह लिखा हुआ है यानी एलिमेंट्री फॉर्म में, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये समझ में आया? ये यस सर। अब यहां पे देखिए कोई कंपाउंड है, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं H2SO4, इसमें बोला जाए कि डिफरेंस इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का। तो इस H2SO4 पे कोई चार्ज है क्या ऊपर में? नो सर।
नो, तो ये टोटल क्या है, 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ON लिखते हैं किसका, ऑक्सीडेशन नंबर H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर S सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीजन का। ये टोटल का जब हम एल्जेब्रिक सम करेंगे माइनस प्लस के साथ उनका, तो वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एक कंडीशन हो गया। दूसरा चीज है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। तो इसका हर समय ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -2 में रहेगा, क्योंकि ये सबसे मजबूत है अभी इलेक्ट्रॉन के मामले में, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के मामले में। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, बाकी कोई अभी कुछ बोल नहीं सकता इसको। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों में सबसे मजबूत आदमी है। तो मजबूत आदमी को कोई कुछ बोलता है क्या? सबसे ताकतवर आदमी को जल्दी कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, ऑक्सीडेशन 6 सल्फर। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़े ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यस तो सर, ऑक्सीजन की लाठी और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो इसका हर समय अभी इस कंडीशन में -2 रहे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो +1 के स्टेट में रहेगा। ठीक है, मेटल के साथ अगर जुड़ा रहेगा, अगर वो मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो वो क्या चीज, -1 के स्टेट। बस ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन किस में रहेगा, अगर मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो -1 में, और नॉन मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो +1 में। क्यों ऐसा होता है? तो मेटल जो होता है, मेटल का बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है जल्दी से जल्दी, कि जितना जल्दी ये मेरे पास फालतू पड़ा है कोई ले जाओ, मेरे घर में थोड़ा रखने में इसको परेशानी हो रहा है, किसी को अगर चाहिए, किसी को भी इसे दे तो नहीं सकते, फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन किसी को अगर चाहिए होगा तो जल्दी, अगर थोड़ा सा भी अगर मांगे कि हाँ दे दो थोड़ा, अगर दे देते तो अच्छा होगा, तो वो जल्दी से दे देगा। तो ये रहा हमारा। तो उसी के कारण क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और वो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 में चेंज हो जाता है। और वहीं मेटल जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन, या फिर जैसा उसका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है तो हाइड्रोजन तो एक ही लेगा, एक और हाइड्रोजन आके दूसरा ले लेगा, तो वो अपना उस इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ा लेता है। तो वैसे ही, तो इसका हम हर समय 2 लेंगे। बचा है कौन, सल्फर। तो ये सल्फर का कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का और इस इक्वेशन का यूटिलाइज करते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं यहाँ पे, 2। ठीक है, तो +1 × 2, ठीक है, तो +2 हो गया। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो -2 × 4, तो हो गया -8, 8। और बच गया क्या, प्लस सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अब इसको इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सल्फर का कितना आ जाएगा, 6। तो सल्फर किस स्टेट में है, कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए, ये समझ में आया या नहीं? आ गया सर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज, तो सबसे पहले ऊपर होता है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन का, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड हो गया उसके बाद क्लोरीन, और फोर्थ हो गया नाइट्रोजन। ना याद रहेगा, ये याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए कंपाउंड आता है आपका, किसी जैसे कि कोई कंपाउंड अगर आपको आ जाता है FCl या OCl2, ऐसा करके कुछ कंपाउंड अगर आता है जिसमें दोनों
हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो तो कौन पॉजिटिव चार्ज होगा कौन निगेटिव चार्ज होगा ये पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होना चाहिए कि इस पे इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा उस कंडीशन। यस सर। जैसे एक उसमें हम लोग देखे थे ना कौन कौन सा कंपाउंड था, आपको याद है कुछ जिसका हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फाइंड आउट कर रहे थे? कौन सा सर? ऐसा एक H2 कंपाउंड था जिसमें ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी था और निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी था। कौन सा सर? H2SO4 का? नहीं, ऑक्सीजन का। और दूसरा हम ले लेते हैं CO2 ही ले लेते हैं। तो CO2 में ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और OF2 में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझे? दोनों जगह शेयरिंग हो रहा है, ऑक्सीजन OF2 में भी और CO2 में भी। लेकिन फ्लोरीन जो है यहां देखिए फ्लोरीन हाईएस्ट पे है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, यानी जब बोलते ना कि शेर को सवा शेर मिल गया तो ऑक्सीजन को यहाँ पे मिल गया अपना सवा शेर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन दूसरे से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता था, यहाँ पे फ्लोरीन ने क्या किया ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, उस जो शेयरिंग वाला जो पेयर बना उसको अपनी तरफ खींच के रखा, इसलिए उस पे -1 चार्ज और इस पे +2 चार्ज। तो इसलिए इस सीरीज को याद करना जरूरी है। सेम एलिमेंट कहीं पे आपको +2 ऑक्सीडेशन में या कहीं पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिल सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका जितना वैलेंसी होता है उतना हम पहले उसको निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दे देते हैं, और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं उतना पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के मामले में दे देते हैं, और जो बचता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए ये सीरीज जानना जरूरी है, और ये सीरीज में सबसे पहले आपको आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये चारों लगभग याद ही होना चाहिए। उसके बाद 3-4 ये वैसा नाम है जो ज्यादातर कंपाउंड तो नहीं बनाते हैं, लेकिन चलिए उसको भी नोट कर देते हैं। यहां देखें, उसके बाद आता है क्रिप्टन, किया, उसके बाद सीजियम, CS, और सीजियम के बाद जो है Ba, बेरियम, इसके बाद आता है सल्फर, सल्फर के बाद Sc, सेलेनियम, उसके बाद कार्बन। तो इतना हम लोग याद रखेंगे तो हो जाएगा काम हम लोग का। कम से कम इतना याद होना चाहिए कि किसका 1 होता है किसका 2 होता है, और जब हाइड्रोजन ग्रुप अगर होता है लास्ट वाला 17वां वाला ग्रुप अगर होगा तो उसका ज्यादातर -1 ही होता है, अगर उसके साथ कोई हायर ऑर्डर का ये नहीं जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। Ba का फुल फॉर्म क्या बताएं? Ba आपका हो गया बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको होता है लगभग 2.5 के करीब। सबसे जो हाईएस्ट है फ्लोरीन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका 4 के करीब में, लगभग आपका 3.99 या 3.98 ऐसे कुछ होता है, 3.98 ही शायद, हाँ 3.98। उसके बाद ऑक्सीजन का 3.44 और क्लोरीन का 3.14 और नाइट्रोजन का 3.04। इस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। वैल्यू आपको याद करने की अभी जरूरत उतनी नहीं है, अगर याद हो जाता तो बढ़िया चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, उसके बाद आप सल्फर ले लीजिए, उसके बाद आप कार्बन ले लीजिए, उसके बाद आप जो इन सब चीजों में है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको ये 6-7 कम से कम एलिमेंट का जो ज्यादातर कंपाउंड में आपको मिलेंगे याद होना चाहिए। यस सर। चलिए तो इतना जो आपको लिखे हुए हैं इसमें से पूछ सकते हैं, और इसके और उस पे बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए भी ऑन स्पॉट दे सकते हैं कल के क्लास में। इसलिए आप ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ के आइए, एक बार इस ऑर्डर को भी देख के आइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर।